हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड के बारे में और बात करते हैं सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि चांदी पिछले 6-7 महीने के निचले स्तर पे चले गई। लगभग 78,000 का एक लो बना दिया चांदी ने। और ऐसा क्या हुआ है कि 80,000 का लेवल जो सपोर्ट जोन दिख रहा था 80,000 का, उसको भी तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ है बाजार के अंदर। और वहीं बात करें गोल्ड की, तो कॉमिक्स बाजारों के अंदर गोल्ड मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें लगभग $100 जितना अप से लेकर डाउन देखने को मिला। $100 की गिरावट अभी हमें देखने को मिली। $2,500 जो गोल्ड का स्तर बनता हुआ दिख रहा था, वहां से सीधा रिजेक्शन आता हुआ सीधे $2,400 की तरफ गोल्ड आया। लगभग कॉमिक्स में भी $100 जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। वहीं एमसीएक्स बाजार में बात करें, भारतीय बाजारों में बात करें, कहां सिल्वर कहां गोल्ड ने 70,500 रुपए का लगभग हाई बना दिया था मंडे के मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के दौरान। वहीं हम देखते हैं दिन में और शाम को बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लगभग 2,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट अभी हमें देखने को मिली है। तो भाई, ऐसा क्या हुआ है गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर कि इतने ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर इतनी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल क्यों बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अफरा तफरी का माहौल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो तो हो गया। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अब आगे क्या हो सकता है। और आगे क्या हो सकता है, इसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा कि पास्ट में इतनी बड़ी गिरावट निकलकर क्यों आई है। मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान इतनी बड़ी गिरावट क्यों हमें देखने को मिली। वहीं हम दुनिया के सारे बाजारों की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो ग्लोबल बाजारों के अंदर भी हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान के मार्केट के अंदर लगभग 13% जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अमेरिका के बाजारों के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट अभी हमें देखने को मिली। वहीं बात करें भारतीय बाजारों के अंदर, निफ्टी सेंसेक्स में भी लगभग 3% की एक गिरावट हमें देखने को मिली। दुनिया भर के बाजारों के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। इतनी ज्यादा क्रैशिंग हमें देखने को मिली। पूरे मार्केट के अंदर ब्लड वॉर जैसा माहौल था। ब्लड वॉर जैसा माहौल था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 13% जापान का मार्केट गिर रहा है। अमेरिका के मार्केट बिल्कुल निचले स्तर की तरफ आ रहे हैं। भारतीय बाजारों के अंदर भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। वहीं बात करें चांदी की, कहा चांदी मॉर्निंग में 83,000 के ऊपर थी। वहीं हम दिन में देख रहे हैं कि 78,000 रुपए के निचले स्तर पे चले गई। लगभग 5,000 अंकों जितनी एक हाई से लेकर लो तक की गिरावट। वहीं गोल्ड 70,500 से लगभग 68,400 की तरफ, हाई से लेके लो लगभग 2,000 अंकों जितनी बड़ी गिरावट। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। फिर भी क्लियर करते हैं। 2-3 बड़ी बड़ी न्यूज है, जैसे कि एक मंदी की आशंका। मंदी की आशंका ने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। रिसेशन की बातें हो रही हैं। टिल जनवरी के बाद से वापस मंदी वाला शब्द वापस सुनाई देने लगा कि मंदी की संभावना, रिसेशन। तो ये रिसेशन की जहां बात आती है ना, वहां पूरे दुनिया के बाजारों के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहीं बात करें जापानी येन के अंदर, जापान की करेंसी के अंदर भी काफी ज्यादा उलटफेर हमें देखने को मिला। जापान के बैंक ने जो ब्याज दरों के अंदर वृद्धि की है, 0.25 ब्याज दरों की जो वृद्धि की है, उस ब्याज दर की जो बढ़ोतरी हुई ना, उसने पूरे दुनिया के बाजारों को हिला दिया है। क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जो लगभग 0% ब्याज दर पे लोन देती थी। देन सडन हम देख रहे हैं कि भाई जापान के अंदर 0.25 जितनी बीपीएस जितनी ब्याज दरों की वृद्धि हम आती हुई देख रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जापान की करेंसी भी पूरी हिल गई है इससे काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लगातार दूसरा दिन था जापान के स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी क्रैशिंग हमें देखने को मिली। जापान के मार्केट वियर मार्केट हो चुके हैं। 2 दिन लगातार बड़ी गिरावट, जो कि काफी बड़ी बात है। अमेरिका के बाजार भी लगभग
करेक्शन जोन में गुजर रहे हैं, लगभग 10% से भी ज्यादा बड़ी गिरावट। भारतीय बाजारों के अंदर भी हमें हल्की फुल्की मंदी का माहौल देखने को मिला, सिर्फ रिसेशन फेयर, मंदी की संभावना, और कोई रीजन नहीं था इतनी ज्यादा अफरा तफरी आने का। दूसरा रीजन भाई भू राजनीतिक तनाव ने काफी ज्यादा मार्केट को डरा कर रखा हुआ है। ईरान, इजराइल, हमास, गाजा, ये इतने ज्यादा अभी भू राजनीतिक तनाव को लेकर न्यूज आ रही है। ईरान को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर ईरान इजराइल का युद्ध भी हो सकता है, ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई है। एक साथ दूसरी बड़ी न्यूज कि मंदी की संभावना, दूसरा आपका युद्ध स्तर की बातें हो रही हैं, युद्ध की बातें चल रही हैं, तीसरा जापान के मार्केट के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, जापान ने सडनली ये क्या कर दिया। ओके, एंड अगर बात की जाए कि चाइना की तरफ से भी एक मंदी की संभावना उठकर आ रही है, मांग के अंदर बहुत कमी आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिसने मार्केट को काफी ज्यादा अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। वहीं डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। डॉलर इंडेक्स भी काफी ज्यादा निचले स्तर पे आ गया है, पहले तो काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिली, गिरावट भी देखने को मिली। तो दोस्तों, ये जो मंदी का माहौल है, युद्ध का जो माहौल है, या फिर हम बात करें ये सारी मतलब व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सारी की सारी ना गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और दोस्तों, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये उतनी ही सिल्वर के लिए नेगेटिव है, बिकॉज सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ साथ एक प्रोडक्शन मेटल भी है। तो अगर कल को ये युद्ध जैसी स्थिति बनती है, मंदी की संभावना आती है, तो सिल्वर की डिमांड में कमी भी आ सकती है, जिससे सिल्वर के प्राइस के अंदर हम ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं देखेंगे, ज्यादा बड़ी तेजी भी नहीं देखेंगे। लेकिन मंदी की संभावना, ब्याज दर के अंदर कटौती, युद्ध का माहौल, ये सारी चीजें गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं। तो गोल्ड तो इन सब चीजों के अंदर पॉजिटिव रहने वाला है, गोल्ड के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, चांदी के अंदर आपको मंदी देखने को मिलेगी, मंदी की संभावना में चांदी के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन गोल्ड के अंदर जो तेजी निकल कर आएगी, वो चांदी को भी सपोर्ट करेगी। तो चांदी के अंदर आपको मिली जुली मतलब चीजें देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी तेजी, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन गोल्ड के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि युद्ध होगा तो गोल्ड मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में जाएगा, मंदी की संभावना आएगी तो गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में जाएगा। और मतलब फेड ब्याज दरों के अंदर जो कटौती करने वाला है, जिसकी उम्मीद अभी तक जताई जा रही थी, अब लगभग उम्मीद तय हो चुकी है। पहले बात हो रही थी सितंबर वाले महीने में फेड अपनी 25 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, लेकिन अभी बात यह हो रही है कि फेड को ब्याज दर की कटौती करने की बहुत जरूरत है, लगभग 50 बीपीएस जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती करने की जरूरत है। तो लगभग अभी संभावना जताई जा रही है कि 50 बीपीएस ब्याज दर की कटौती कर सकता है फेड सितंबर वाली मीटिंग में, फेड की मीटिंग में, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि ब्याज दर के अंदर कटौती होगी तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी तो आपको गोल्ड के अंदर वापस तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें जो भी हैं गोल्ड के फेवर में हैं, गोल्ड के बिल्कुल फेवर में है। बाय ऑन डिप की संभावना है, बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप, लेकिन एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर एक स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेड अगर इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर किसी भी तरह से ब्याज दर के अंदर कटौती करता है, तो ये काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। जापान के मार्केट के अंदर बहुत बड़ी लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट निकल कर आई है, ये इसका रीजन भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जापान ने ब्याज दर के अंदर वृद्धि तो की है, जापान की करेंसी के अंदर तेजी तो देखने को मिली है, लेकिन ब्याज दर के अंदर वृद्धि करने से जापान के मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट निकल कर आई, ये चीज तो खैर अभी भी समझ में नहीं आ पाई है कि इतनी ज्यादा जापान के मार्केट के अंदर क्यों गिरावट
निकल कर आई है। लेकिन होप सो आगे देखिए क्या कोई न्यूज़ निकल कर आती है जापान के मार्केट को लेकर। लेकिन अमेरिका के अंदर मंदी की संभावना जरूर है। अमेरिका के मार्केट करेक्शन जोन में जरूर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अमेरिका के मार्केट के अंदर जो मंदी की संभावना है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। ईरान ने इजराइल पर हमला करने की जो न्यूज़ निकलकर सामने आई है 24 से 72 घंटों के अंदर, तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती है। स्पेशली मार्केट के लिए नहीं, सॉरी, गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि युद्ध वाली स्थिति में गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है। ब्याज दर के अंदर कटौती की लगभग संभावना जो जताई जा रही थी लगभग तय हो चुकी है। तो ब्याज दर के अंदर कटौती होना भी लगभग गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। गोल्ड के लिए पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं सिल्वर के लिए भी ये पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि बाय ऑन डिप तो करना है, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी आपको बनाना है। गोल्ड के अंदर 2 बार बड़ी गिरावट अभी हम देख चुके हैं $2500 के स्तर से। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गोल्ड $2500 की नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है, लेकिन उसके अंदर वापस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 2 रिजेक्शन के कारण ये भी हो सकते हैं। मिले जुले संकेत भी हैं और सेलिंग प्रेशर भी है, बिकवाली का दबाव भी है। इससे आपको गोल्ड के अंदर दबाव भी देखने को मिला है। तो दोस्तों इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिल्वर को कहीं ना कहीं गोल्ड अब सपोर्ट करेगा, लेकिन गोल्ड, ये सारी न्यूज जितनी भी है गोल्ड के फेवर में है। मंदी की संभावना भी गोल्ड के फेवर में है। युद्ध वाली लड़ाई भी, मतलब युद्ध वाली न्यूज भी गोल्ड के फेवर में है। ब्याज दर के अंदर कटौती भी गोल्ड के फेवर में है। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी गोल्ड को सबसे पहले याद किया जाएगा। तो दोस्तों गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स जरूर है, लेकिन एक स्टॉप लॉस सबसे पहले जरूरी। बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिए, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिए। अगर आप जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो उसका भी 20% आप ट्रेड उठाइए। अगर आप 1 किलो वाले गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो आप 200 ग्राम गोल्ड पे ट्रेड कीजिए, लेकिन उसका भी एक स्टॉप लॉस बनाइए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। अगर स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे भाई। बाय ऑन डिप करो बस। और सिल्वर के अंदर भी लगातार मैं कई वीडियो में कह रहा हूं, बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई। निचले स्तर पे मिले बाय करो, ऊपरी स्तर पे मिले सेल करो, क्योंकि सिल्वर के अंदर आपको मिले जुले संकेत जरूर देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी तेजी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, लेकिन मिले जुले संकेत आपको मिलते रहेंगे। तो सिल्वर के अंदर बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई, लेकिन विथ एक बढ़िया स्टॉप लॉस जो भी आपका है। और गोल्ड के अंदर भी आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, बाय ऑन डिप करो, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ करो। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाओ। फेड की ब्याज दर के अंदर कटौती होने वाली है, उसकी क्या न्यूज निकल कर आ रही है उसके ऊपर नजर बनाइए। सारी दुनिया के मिले जुले जो आर्थिक डेटा निकल कर आ रहे हैं उसके ऊपर नजर बनाइए। और किसी भी तरह के रिसेशन की खबर आती है इस पर नजर बनाइए। युद्ध की संभावना बढ़ती है तो उस पर नजर बनाइए। सारी चीजें गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जिसमें व्हाट्सएप के द्वारा मैं आप सभी को कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।